फिर उस क्वेश्चन को रुक जाओ, अगर अभी फिशर में कन्वर्ट नहीं करना तो न्यूमैन को फिशर में फिर 100 कैसे बनानी, क्योंकि जब 100 वर्ष लगेगी तो एलिमिनेट करवा पाओगे, नहीं तो करवा नहीं पाओगे। R2 डाइब्रोमोब्यूटेन बना लिया था। यस सर, इसमें वो ट्रांस में वो एंटी में भी है। अब इसका सॉल्यूशन करवाऊं कि कैसे करें? बाद में करवा दूंगा। और एक सर जो O3 वाला ओजोन वाला जो उसमें नेगेटिव नहीं होता, वो किसी एक स्टेप में नेगेटिव होता है। कल मॉड्यूल में हम देख रहे थे, अभी तक कोई मिला नहीं है नेगेटिव रीट वाला। लिखा हुआ किसी एक जैसे स्टेप में होएगा पर ओवरऑल पॉजिटिव होएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर की बात कर रहे हो ना, नेगेटिव ऑर्डर की तुम्हें कोई रिएक्शन ही नहीं मिली मॉड्यूल में लिखा हुआ कि नेगेटिव ऑर्डर की नहीं है कोई रिएक्शन, मतलब बैक टू टाइम सब नहीं तो मैं एग्जांपल दे दूंगा नेगेटिव ऑर्डर की। हम तो वो बता रहे हैं जो कुछ लिखा हुआ नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन पॉसिबल है। चलो प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड अल्काइल हैलाइड्स। कल फ्री होगी, कल क्लास है तुम्हारी? काइनेटिक्स के डाउट्स हैं, हाँ ले लेना कल अपनी है 11:40 से 1, फिर लगा लो लंच ब्रेक। तुम 3 बजे के बाद पूछो, कितने बजे के बाद? हम तो 3 बजे के बाद ही बोल रहे हैं। 3 बजे के बाद पूछना, फिर मैं भी लंच कर लूंगा। 4 बजे 3 बजे तक तो क्लास, 3:15 बजे तक चल जाती है कभी कभी। 3:30 आ जाना सर, कभी कभी तो मैथ थोड़ी सर 10-15 मिनट पढ़ा लेते हैं। 4 बजे आ जाना, फिर और क्या। यस चलो अब लिखो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल। तो जो भी एडवांस वाला अपनी करवाया वो अभी कहीं ना उस साथ में अच्छे से कोचिंग वगैरह एडवांस वाले, वो जो फुल एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वो वाले वो तो सारे मॉड्यूल में भी वैसे दिए हुए हैं। मॉड्यूल में भी उसके क्वेश्चन होंगे। मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, अभी कहीं नहीं बाद में करें। तो मेंस में प्रीवियस ईयर खोल के देखो एक बार, पहले मेंस टाइप की करना, अगर मेंस में उसका नहीं है तो उसको बाद में कर लेना। ठीक है। मान लो तुम अभी उसमें मेहनत कर रहे हो, मेंस में आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा करना? वही देख रहे हैं देख लो, क्योंकि थ्योरी में तो दिया हुआ है उन्होंने सारे। थ्योरी तो करेंगे ना, थ्योरी तो एडवांस तक की ही देंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहला मेथड फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मतलब एल्केन्स की करी, ठीक है। क्या नाम ये रूट सनलाइट तो इसको लिखवाऊं, लिखो पहले तुम। पहला है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अल्केन प्लस Cl2 या Br2 जो है वो हमें क्या दे देती है? CH बॉन्ड चेंजेस टू CX बॉन्ड, जनरली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लिख लेते हैं। और ये रिएक्शन ज्यादा इस तरीके से हेलो अल्केन बनाना फेवरेबल नहीं होता। पहली बात तो ये रिएक्शन हार्ड टू कंट्रोल है, क्योंकि पहले भी बताया मैंने, वो बार बार होता रहेगा और CCl4 तक बन जाएगा, तो हार्ड टू कंट्रोल। और दूसरा इसका ड्रॉबैक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मतलब वही है, हार्ड टू कंट्रोल जो है वो इसी की वजह से आ रहा है, और फ्री रेडिकल फिर नेचर में जाके भी बहुत सारा नुकसान करते हैं, तो ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है काम। अब एग्जांपल लिखना है तो ब्यूटेन पे करवा दो एक बारी और मुझे प्रोडक्ट बता दो।
1 रेशियो 3 होती किसकी? क्लोरीन 1:3.8:5 1:3.8 8:5 फ्री रेडिकल क्या क्या बनेगा? 2 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा, हाँ 1 डिग्री 1 डिग्री वाला कम बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 70-30 की रेशो में बन जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं तुम्हें कह दूं कि 2 मिथाइल प्रोपेन पे कराओ तो क्या बनेगा? 2 मिथाइल दोनों प्रोडक्ट्स बताओ, दोनों तीनों जितने भी। 2 मिथाइल 3 प्रोपेन डिग्री वाला बन जाएगा। मेरे को आईयूपीएसी नेम बताओ फटाफट। सर सीएल के साथ करो है ना, Cl2 के साथ करा दो। Cl2 2 मिथाइल प्रोपेन है, Cl2 के साथ रिएक्ट कराओ HNO की प्रेजेंस में। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये मेजर बनेगा, ये मेजर बनेगा। अच्छा। और बाकी वो 1 2 3 1 1 क्लोरो क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मेजर होगा 2 क्लोरो 3 डिग्री 1:3:5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो भी 3 आ जाएगा। नहीं 2 डिग्री वाला शायद मेजर बन जाए, 3 साइड का। 2 डिग्री वाला कौन सा है? इसमें है जी 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला मेजर होगा। 1 डिग्री वाले इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाए तुमने? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नहीं, हाँ 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 यही हो गया ना? Yes. और तुम मेजर बता रहे हो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 वाला क्यों होगा? तो साइड से आता है ना सर, साइड से आता है। मल्टीप्लाई 3 का ले रेशियो मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं फिर भी नहीं बनता सर। भाई वो 1:3.8 1:3.8 कोई 3 हाइड्रोजन है उसके पास 1 डिग्री वाले, एक टाइम पे तो एक ही। टोटल कितने हैं? अच्छा टोटल देखते हैं। टोटल कल देखते देखते हैं हैं ना, ना? 9 हो जाएगा ना। टोटल देखते हैं ना? 1 डिग्री होता है। फिर तो 1 डिग्री होती है। हाँ तो ये पूछा हुआ है 35 और 65 की रेशो बनते हैं, 1 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा। और जो तुम्हें डाउट आ रहा है वो मेरे हिसाब से उधर कराया था हाइड्रोकार्बन। वो एक हाइड्रोकार्बन का जो वो था उसका इन्वायरमेंट अलग था, एक हाइड्रोजन का जो तुमने काउंट नहीं किया था कुछ ऐसा था मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारा डाउट है वो कुछ यूं चल रहा था, ऐसे कुछ था। तो ये अलग गिना था हमने और ये वाला अलग गिना था, तो उसका इन्वायरमेंट भी अलग था। वो क्वेश्चन देखना तुम्हारे नोट्स में मिलेगा और फिर वो मेरे साथ डिस्कस कर लेना। वो तो होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन था वो सर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। पक्की बता, देख लेना ना। कॉपी है इसके पास। कॉपी तो मेरे पास भी है, ऑर्गेनिक और ये लोग उसी पे अलग अलग बनते हैं। वो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में होगा पीछे और पीछे। ऐसे ये अरे यहाँ पे नहीं आके ये रहा, यही है सर। देखो उसमें कैसे काउंट करें, टोटली काउंट करे होंगे। टोटल इसमें ऐसे कुछ लिखा जो सेम टाइम पे उसके हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया था, जैसे ये दोनों सेम है हाँ तो मल्टीप्लाई 6 हाइड्रोजन है हाँ और ये इस हाँ, अलग वही दो तो टोटल गिने हैं ना, सिर्फ 3 थोड़ी गिने हैं। यस सर, तो जो सेम टाइप के हैं उसके जितने हाइड्रोजन है उन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह लगेगी। हाइड्रोजन की जगह लगेगी ना। अब तुम सिर्फ तो इसका जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। पिछला भी थोड़ा देख लिया करोगे, टोटल देख के देखिए, एक ही देख एक टाइप का देखा था। यस सर, और ब्रोमिनेशन का तो तुमने देख ही रखा है, रेशो क्या है? 1 रेशियो 8, अच्छा 16 रेशियो 1800। 1800 16 ना 16 एक 80 1600 होता है, एक 80 1700 कहीं नई जगह लिखा होता है। ठीक है, तो 1 16 नहीं है कहीं पे, 1600 है वो। हाँ वो 1600 है। तो ये 3 डिग्री बन रहा है, उसमें तुम जितने मर्जी एक्स्ट्रा
1000 अब दूसरा मेथड क्या है? 3000 मजाक कर रहे नहीं बैठो है दूसरा मेथड क्या है? अलाइलिक ब्रोमिनेशन। हो। ये तो पता लग गया ना तुम्हें? यस सर Yes. पहला मेथड तो क्लियर है, क्या क्या पूछ सकता है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन से ही पूछता है। दूसरा मेथड क्या है? अलाइलिक ब्रोमिनेशन। अलाइल ग्रुप तो तुम्हें क्लियर ही होगा क्या होता है, ठीक है? हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ये भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो जैसे ये है क्वेश्चन, Br2 H न्यू करो प्रोडक्ट। थ्री पे आ जाएगा ब्रोमो। नाम क्या है? IUPAC। हाँ, थ्री ब्रोमो 3 ब्रोमो साइक्लो साइक्लो हेक्स 1 हेक्स हाँ ठीक है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। तुम्हें डाउट है इसमें क्या हुआ? अलाइलिक का मतलब पता है ना? जो रिंग के अंदर हो। जो रिंग के अंदर वो अलाइलिक होता है, डबल बॉन्ड के साथ वाला डबल बॉन्ड के साथ वाला साथ वाला कार्बन। कार्बन। ये डबल बॉन्ड है, अगर इसके ऊपर लगा देता ब्रोमीन तो ये क्या होता? विनाइलिक। विनाइलिक बोलते तो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, ये दोनों कैसे हैं? अलाइलिक। ठीक है, कहीं पे भी लगा सकते हो, अभी तो सिमेट्री है। डबल बॉन्ड वाला। मैकेनिज्म क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। कैसे होगा? एच रेडिकल बनेगा उधर यहाँ से Br रेडिकल बनेगा। अच्छा फिर रेजोनेंस। हाँ, और यहाँ पे ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। रेजोनेंस की वजह से वो हाँ, रेजोनेंस की वजह से वो रेडिकल स्टेबलाइज्ड है तो बनता भी है। अब मान लो ये HBr बन गया तो यहाँ पे क्या बन गया? ये ऐसा रेडिकल है कि नहीं? Yes. ये रेजोनेंस में भी तो है, हाँ जी सर। तो ये जो है ऐसे रहेगा, तो ये यहाँ और ये यहाँ, इसीलिए ये स्टेबलाइज्ड भी है। ये पता है ना क्यों हो जा रहा है? ये ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ से अगर तुम इसका भी प्रोडक्ट बना लोगे, नाम तो वही होगा, एक जैसा ही नाम होगा, तो प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा। ये इसकी वो है मैकेनिज्म। अगला मेथड, फ्रॉम एल्कोहल्स। अल्कोहल से बताओ कैसे कैसे बना सकते हैं? अल्कोहल से ROH में और अल्कोहल से भाई टेस्ट भी है ये, पता हो तो अल्कोहल का। अब थोड़ी थोड़ी हिंट भी दे रहा हूँ, NCERT की। लुकास रिएजेंट बता दो। लुकास रिएजेंट टेस्ट कर सकते हो? हाँ, खाली ZNCERT नहीं कुछ और भी होता है, एक चीज साथ में होती है। HCl होता है, प्लस ROH प्लस HCl, और डालना क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या बन जाता है? RCl प्लस H2O बाहर। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वालों में से सबसे फास्ट कौन करता है? वाह बहुत बढ़िया, तुमने NCERT करी है। तुम पता नहीं स्कूल में कैसे करके आए हो, मेरे तो ये नहीं समझ में आता। सेकंड लिखो, फ्रॉम अल्कोहल। ROH है प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2, हीट RCl प्लस H2O। 3 डिग्री वाले बहुत फास्ट करते हैं, हाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। 3 डिग्री वाले फटाफट, इंस्टेंट टर्बिडिटी,
वो तो देखा होगा ना, अच्छा इंस्टेंट क्लाउडीनेस। हाँ जी। और 3 डिग्री वाले इतने जरूरी हैं, इवन दे डू नॉट नीड एनहाइड्रस जेड एन सी एल। HCl तो चाहिए ही होगा ना, जब तुम्हें Cl लगाना तो एनहाइड्रस जेड एन सी एल 2 भी नहीं चाहिए इनको। ये इस रिएक्शन के बारे में मोटा मोटी बात है। HCl क्या होगा यहाँ पे? HCl कैसा होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। पूछ रहा हूँ मैं, तो पूछ रहा हूँ। HCl गैस भी होता है, लिक्विड फॉर्म होती है। ये यहाँ गैस का होती है। लिक्विड पता है कैसे बनाई जाती है? HCl को पानी में गुजारा जाता है गैस को, तो वो HCl का सॉल्यूशन बनता है फिर। ठीक है, वैसे HCl गैस ही होती है। ऐसी होती है। तो लिख लो आगे, जी लिखा होता है कहीं ना देखने मिल जाएगा। Tertiary alcohol react with HCl gas even in the absence of anhydrous ZnCl2। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, even they do not need anhydrous ZnCl2। ठीक है, डन है काम? यस सर। ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। इसमें तो ClCl ही बन सकता है ना सिर्फ, क्योंकि लुकास रिएजेंट खुद HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन था। सेकंड इसके ऊपर लिख लेना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। शाबाश। अब ब्रोमाइड्स बताओ। मतलब तुमसे पूछूंगी डायरेक्ट मेथड फटाफट ही। हाँ बढ़िया। एल्काइल ब्रोमाइड्स। एंटी मार्क जरूरी था। तुम एंटी मार्क तुमने हर जगह फिट कर देना है क्या वो? क्या डालेंगे? HBr कंसंट्रेटेड H2SO4 में। ठीक है, तो पहले ROH प्लस बनता है, OH2 प्लस, फिर कार्बोकटाइन बनता है। बताओ क्या पूरा बता के। कमजोरी सी लग रही है तुम्हारे में मुझे। HBr कंसंट्रेटेड H2SO4 रिफ्लक्स। रिफ्लक्स पता क्या होता है? हाँ जी, वो ट्यूब में सब कुछ मिक्स कर देते थे, वही होता है शायद। ईटिंग एंड स्टरिंग एट द सेम टाइम, वो रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स ट्यूब भी होती है। रिफ्लक्स करने का एक पूरा सिस्टम मिलता है। एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इनलेट और आउटलेट में एक पानी की टूटी लगती है, साथ में पाइप से एक इनलेट लगता है। एक तरफ से पानी आ रहा होता है, एक तरफ से जा रहा होता है। ठीक है, तो गर्म करना होता है। ज्यादा ही गर्म कर दिया तो फटी जाएगी ट्यूब, तो वो पूरा पानी चलता रहता है, गर्म भी होता रहता है। खैर वो तुम्हारे काम का नहीं है। यहाँ से H+ बनेगा, एसिड है ना, इसके लोन पर जाएंगे, क्या हो जाएगा? OH2 प्लस। OH2 प्लस स्टेबल नहीं है, बॉन्ड तोड़ लेगा, क्या बन जाएगा? R+, कार्बोकटाइन। R+ पे कौन जुड़ जाएगा? Br माइनस, तो RBr हो जाएगा। बस बात खत्म। प्लस H2 बाहर निकाल देना। इसमें भी अगर जहां कार्बोकटाइन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो अगला लिखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। प्रेप ऑफ अल्काइल आयोडाइड है। HI के साथ रिफ्लक्स करवा देंगे, जैसे यहाँ पे HBr के साथ करवाया था। HI रिफ्लक्स तो क्या बन जाएगा? Ri प्लस H2। सेम वैसा का वैसा ही है, ROH प्लस HI रिफ्लक्स। ये भी सही बात। हाँ ये सही मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? रिवर्सिबल होता ना। वो एक वैसे रिएक्शन अलग है जो तुम कह रहे हो। वो पता क्या है?
वो तो बाद में अच्छा ही बन रहा हो इंसिडेंट। वो रिएक्शन ही अलग है जिसकी तुम बात कर रहे हो। वो अल्केन में जब हम कर रहे जो हैं अल्केन वो जो प्रोडक्ट में अच्छा ही बनता था, उसमें HI बनता था। HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो वापसी लेके जाता है उसको। ऐसा नहीं होता कि हाँ ये ROH में ऐसा केस नहीं, इसको RI बन रहा है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, पर किसको रिड्यूस करेगा वो तो देखो, पानी को रिड्यूस करेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। RI बन रहा है, बस बात खत्म। नहीं तो NCERT लिख देता। अब अल्कोहल से और भी, जैसे मेरे को बनाना है क्लोरोअल्कीन, तो और क्या क्या मेथड है? PCl3 PCl5 वाला भी तो पड़ा होगा। हाँ जी, है ना? उसी में साथ में लिखवाते थे आप तो। लिख ले वो भी। फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड, इसको ऐसे लिख दो, फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग PX3 and PX5, 3 मोल जिंदगी के प्लस PX3 क्या बन जाएगा? RX। साथ में H3PO, साथ में क्या बनेगा? H3PO4 या H3PO3। PO4 तो नहीं बनता, H3PO3 बनता है, उसको लिख लो। रिएक्शन एक बार देख लेना बैलेंस है कि नहीं। H3PO3, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 R, 3X, ठीक है। ये की था एक ही लिखो। जनरली ये PCl5 और PCl ही होते हैं, ठीक है। और क्या क्या यूज कर सकते हैं? ROH प्लस PCl5, तो जैसे RCl प्लस और क्या निकलता है? HPO3 प्लस इसको HPO3 भाई, तो रिएक्शन ही बैलेंस नहीं। Cl 2Cl, यहाँ पे HPO3 नहीं आएगा, POCl3 बनता भाई। हाँ जी, 3 2 5, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन 1 R बैलेंस्ड है, लिखो ROH प्लस POCl3। फिर होता है डाल्टन प्रोसीजर, SOCl2, उसमें बस RCl बना के साथ में क्या निकाल दोगे? SO2 प्लस HCl। अब क्योंकि बोथ प्रोडक्ट्स आर gaseous species, so it is the best procedure, तो तुम्हें पता ही है। अब अगली रिएक्शन लिखनी है, बोरोडीन हल्दी का रिएक्शन। सुनी है ये, काफी याद भी थी पहले। नाम बोला था आपने? वो डाल्टन प्रोसीजर लिख चुके हो? यस सर। नोट में लिख लिया? नाम लिख लिया, लिखेंगे बाद में लिख दोगे ना, पक्की बात है। अगला मेथड लिखो, बोरोडीन हल्दी का रिएक्शन कैसे होती है? अगली लिखो। नहीं, दोबारा से बोलो। जो मैंने अभी बोला, हाँ, सिल्वर फैटी एसिड, पता नहीं ऐसी। सिल्वर साल्ट फैटी एसिड होता है वो। अच्छा ठीक है। मतलब ठीक है, काफी क्लोज हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करता है? लिख ही लो, मतलब लगी रहा है कि कोई आइडिया है ही नहीं, तो क्या ही करूं। RCO, अच्छा रौनक, इसके सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का फार्मूला होगा तो पूरा बोल ही दिया इसने, तो इसका फार्मूला क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O AG, तुम RC डबल बॉन्ड O AG, एसिड है ना, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। हाँ,
वही था। हाँ ओ एजी होगा ना भाई। O negative Ag. अब हो गया, अब प्रांशु अब नहीं। पूछता हूँ बोलता हूँ। तो बोल दिया करो, कोई गोली चल जाएगी यहाँ पे। रिएजेंट क्या होता है? मतलब जो भी तुम्हारा रिफ्लक्स सॉल्वेंट सिस्टम है, ये नॉन पोलर सिस्टम, इसको पोलर क्यों नहीं करते? जैसे पूछ लिया था मेरे से इंटरव्यू में। चलो छोड़ो, अभी पहले प्रोडक्ट बताओ फिर आंसर बताता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, CO2 बाहर जाती है, RBr बन जाता है, AgBr बनता है और CO2 बन जाती है। बात है कि ये रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनाना होता है, उससे कार्बोकेटेड। हाँ उससे फिर जो है अनाइनिक स्पीशीज और कैटाइनिक स्पीशीज बनने लग जाती हैं। गर्मी नहीं लग रही? लग तो नहीं। रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है क्या इसका? मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं है। बाकी तो तुम कर ही लोगे इसको, ऐसा कुछ है नहीं। बियर किसको बनाएगा सर? कोई रेडिकल। पहले स्टेप में रेडिकल नहीं बन जाएगा। पहले क्या होगा, RCOO माइनस सॉल्ट है ना, और Ag+। Ag प्लस को तो छोड़ दो, ये Br और Br है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर क्या बन जाएगा, RCOO Br प्लस Br। रेडिकल कहाँ बना अभी? अभी तो पूरा का पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया ना, तो Br माइनस बनेगा। अब रेडिकल बनने शुरू होंगे। अब ये जो है RCOO Br, ये ऐसे चला जाएगा, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O रेडिकल और Br रेडिकल। इसको तुम लिख सकते हो इनिशिएशन। क्या होता है इसमें, अब क्या क्या बनेगा, अगर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा तो R रेडिकल बन गया और इस पे C रेडिकल हो गया, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल बॉन्ड बन जाएगा, डबल होना CO2 बाहर, ठीक है। R रेडिकल Br रेडिकल दूसरे। हाँ अब इस पे R रेडिकल बन रहा होगा, मैंने तुम्हें यहीं पे बना के दिखा दिया, मतलब रफली ऐसे तो नहीं है, नोट्स वगैरह में होता ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो ऐसा ही। CO2 डायरेक्ट बता दूं अब कि वो पहले रेडिकल लो फिर अगले स्टेप में कंबाइन करो, ठीक है। एक Ag पॉजिटिव तो एक Br नेगेटिव भी साइड में। हाँ अब ये Br रेडिकल है, ये RBr बना देगा, ठीक है। यस सर। वो तो बनते रहेंगे, AgBr बन जाएगा और ये सब बनते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे करके प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर जैसे इसमें इथाइल का फ्री रेडिकल बन जाए तो बन सकता है, और कोई मुश्किल बात तो है नहीं। R मतलब इथाइल ग्रुप और इथाइल का रेडिकल बन गया, तो जो प्रोडक्ट होगा, साइड प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, वो क्या होगा, साइड प्रोडक्ट तो यही तो होंगे AgBr और नहीं। इथाइल ब्रोमाइड तो बन गया, मैं साइड प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ उससे और क्या क्या हो सकता है। खुद के भी तो रेडिकल होंगे ना उस स्पीशीज में, अच्छा ठीक है। क्या बना, ब्यूटेन बना देगा, यही जानना चाह रहा था। एक तो ब्यूटेन भी बना सकता है, साथ ही साथ वो इथीन भी बना सकता है। कंबाइन कर दे। जैसे यार अच्छा दोनों जगह आ जाएगा वो फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका भी एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा इस कार्बन से। जब इसका जनरेट होगा, मतलब जैसे इसका 3H है, एक H डॉट ऐसे निकल गया और CH2 डॉट बन गया, तो ये आपस में करके ये भी बना सकते हैं CH2 CH2, इथीन भी बन सकता है। अगर सर ये हम R को प्रोपेन ले तो फिर 2 डिग्री वाले पे लगेगा Br हाँ मैक्सिमम।
तो वो रेडिकल जो है 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हाँ, और क्या वो शिफ्ट करवा सकता है मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट? नहीं नहीं करवा सकता। रीअरेंज नहीं कर सकता। रीअरेंज नहीं करते रेडिकल। तो अगर तुम 2 डिग्री का बन रहा था और फिर तुमने किया तो वेल एंड गुड, 2 डिग्री वाला बन जाएगा। अगर तुम जबरदस्ती 1 डिग्री रेडिकल बना और उसको कह दो कि भाई हम हाइड्राइड शिफ्ट करा के उसको 2 डिग्री बनाएंगे, फिर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हाइड्राइड कार्बोकैटायन क्या है, उसके पास इतना टाइम होता है कि वो हाइड्राइड शिफ्ट करवा सके या मिथाइल शिफ्ट करवा सके। फ्री रेडिकल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, बहुत कम जब टाइम। बहुत कम टाइम होता है साथ ही कंबाइन कर लेते हैं दूसरे रेडिकल के साथ। तो जितनी देर में वो शिफ्ट करेगा उससे पहले तो कंबाइन ही कर जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हालांकि भाई मैकेनिज्म है नहीं सिलेबस में, तो तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट याद हो तब भी काम चल जाएगा। और तुम क्या कहते हो? मैं कह रहा था जो वहाँ से एच रेडिकल निकला फिर HBr बन जाएगा। HBr बन जाएगा। तो रेडिकल वाली रिएक्शन में यही प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। अब एक है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वो तो तुम्हें पता ही होगा। NaI और AgF NaI के साथ ड्राई एसिटोन होता है। हाँ, अच्छा हुआ है ड्राई एसीटोन लेते हैं। ठीक है। AgF तो स्पॉट्स रिएक्शन होगा। सिंगल स्टील का वो भी तो हेलोजन एक्सचेंज RCl प्लस NaI ड्राई एसीटोन RI बन जाता है। ड्राई एसिटोन लेते क्यों है वैसे? तुम्हें ड्राई का भी मतलब पता होना चाहिए। ड्राई वो सॉल्वेंट उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं चाहिए, और उसको जब निकालते हैं ना, कभी देखना कभी केमिस्ट्री करोगे तो जैसे सॉल्वेंट तुम तो ऐसे ही डाल देते ये होगे। हमने शायद पहले भी बताया था। हाँ, उसमें पहले इंजेक्शन लगाना, पहले उस पे एक सेप्टा लगता है। सेप्टा होता है रबड़ का, सिलिकॉन का सेप्टा लगता है। बोतल कवर हो गई, एक बार मैंने ड्राइंग कर दी तो बहुत जरूरी है, वो 6 महीने तक ही चलती है बोतल। तो वो जब मैंने उसको ड्राई कर दिया, उसके मुंह पे मैंने सेप्टा लगा दिया। सेप्टा से अंदर तो मॉइस्चर जाएगा नहीं। सेप्टा की वॉल भी ऐसी होती है जैसी हमारी हार्ट की वॉल होती है, थोड़ी स्ट्रेचेबल। सिलिकॉन तो तुम्हें पता ही है। यस सर। उसमें इंजेक्शन देंगे और सॉल्वेंट निकालेंगे, तो मतलब उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एसीटोन का भी यही काम है बस। एसीटोन से तो वो निकालना है। एसीटोन से पानी खत्म कर दिया ना, ड्राई एसीटोन कर दिया। ठीक है। यस सर। और ये ड्राई होने जरूरी है, क्योंकि पहले भी बताया तुम्हें, जो ये रिएक्शन होती है जैसे ग्रीनार्ड रीजन की रिएक्शन है पानी के साथ होगी, पहली बात तो एक्सप्लोजिव बड़ी होती है, वो चीज नहीं लिखी है एनसीईआरटी में, और हमारा ऑब्जर्वेशन है जब उसको डिस्पोज करते हैं ड्राइंग करने के बाद सॉल्वेंट की। ड्राइंग ऑफ सॉल्वेंट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक लैब में सबसे मुश्किल काम है, डेंजरस मामले में बता रहा हूँ। लंबे छोटे में नहीं बता रहा, हो तो जाएगा 5-6 घंटे में, पर डेंजरस काम है, फूड लगा के करना पड़ता है, आगे शीट लगी होती है। तुम्हें क्या लेना इस चीज से? यस सर। ठीक है कि नहीं? तुम्हें क्या लेना? तुम रिएक्शन लिखो, फिंगरस्टीन रिएक्शन। पेपर में ये थोड़ी पूछेंगे। अरे मैं तो थोड़ा सा ये देखता हूँ कि ये बातें ज्यादा चलती हैं वैसे क्लास में। यूट्यूब पे एक पीछे से सैड सॉन्ग लगा होगा, शॉर्ट्स में आगे टीचर चल रहा होगा, हमारे प्रोफेसर ये कहा करते थे तो हमारा रिजल्ट नहीं आता था, 3-5-6 क्वेश्चन आए, 5-6 क्वेश्चन ही नहीं छिड़े, कोई छेड़ नहीं पाया, 3 घंटे और ले लो। 3 घंटे और ले लो। आईआईटी में वो है हाँ, तो पूरे 4-5 क्वेश्चन ओपन दिए। बुक एग्जाम होगा। क्या हो गया इसको? ओपन बुक एग्जाम ओपन बुक एग्जाम पता है क्यों दिया जाता है? ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है आप कहीं से भी लेके आओ। हमारा ऑर्गेनिक का पेपर था, अरे काइनेटिक्स के क्वेश्चन नहीं निकले तो क्या हो गया, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, निकलता ही नहीं है। अब यही चीज मैं आगे चलूंगा, यूट्यूब पे पीछे एक सैड सॉन्ग चलेगा, ठीक है, वो एक अच्छी चीज लगेगी। मैं भी तो तुमसे ये बातें शेयर कर ही देता हूँ कि क्या क्या मुश्किल होता है, और मेरे को तुम्हारे मतलब का भी तो नहीं है ना ये। यस सर। 1 घंटे की क्लास में हम वही करते रहे। टॉपर के 6 नंबर आए थे। हाँ, भाई मेरे खुद के क्वांटम में 3 नंबर थे। ओपन बुक का मतलब होता है कहीं से ले आओ रेफरेंस। अब प्रोफेसर क्या करेगा, हमें या तो ऑर्गेनिक हम ढूंढते रह गए, भाई आया ही नहीं, फिर पर हम आंटी से नोट्स ले आए, जो हमारे डिपार्टमेंट की आंटी थी, सब कुछ खोल काल के प्रीवियस ईयर सब कर लिया। प्रोफेसर ने रिएक्शन डाल रखी थी 1996 की किसी रिसर्च पेपर में से, वो थोड़ी हमें आती है।
टॉप पर भी 2-4 स्टेप करके खत्म कर देता है। तो ऐसा बेवकूफ बनाने वाला काम अब थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। कहते चैट जीपीटी से पूछो। उसको होगा चैट जीपीटी के बस की बात वो भी फेल हो गया था वो तो एडवांस में गए। RCl प्लस NaI ड्राई एसीटोन। और अपनी उसका प्रचार करते हैं कि भाई हमने क्लेडन पढ़ी है या कोई बुक पढ़ी है फॉर एग्जाम्पल। ये अच्छी है। क्लेडन तो यार हमने भी पढ़ी है। मैं तो ये कह रहा हूँ हमने MSc करी है और मैंने MSc भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी हुई है। तो पीछे साइड से लगा के तुम कहूंगा मैंने क्लेडन पढ़ी है, मैं तो कैरोथर भी पढ़ी है, कैरोथर और मुश्किल है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, व्यूज लेना चाहते हैं। हाँ व्यूज लेना चाहते हैं, व्यूज का चक्कर चल रहा है। तो मैंने आपका YouTube चैनल देखा था। हाँ देखा था क्या? यस सर। तो कैसी लगी वीडियोस? एक वो मैं नीचे गया था, फिर एक वो वाली आई थी कि YouTube से हिंदी कैसे हो रही है, मतलब एडसेंस वगैरह। तो मेरी हो रही है भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ। आपके चैनल का नाम क्या है? हिम्मत एजुकेट्स। 6006.28 पर अब मैं उस पे कुछ नहीं डालता हूँ, मतलब क्योंकि आप अब पहले मेरी वाली वीडियोस है। क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि मैं अपना कुछ भी नहीं डाल सकता, तो मैं नहीं डालता हूँ। RCl प्लस NaI उसमें मैंने फैक्टर लेवल मेथड भी पढ़ाया हुआ है जेईई एडवांस का, अगर वो खोल के देखता हूँ। कोई बात नहीं, ये लिख लो भाई, लिखिए सर। इसको हाइलाइट एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। कोई सवाल है इस क्वेश्चन को लेके मन में? और सवाल कुछ तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूँ। सबसे ऊपर ही वो आई है सर। अरे तो इसमें कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी तभी। इसमें तुम सवाल में बताओ, इस सवाल में कुछ इसको रिएक्शन को देख के तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं आता? डबल बात ये है कि जब मैंने RCl था, ये अल्काइल हैलाइड था, इसमें NaI डाल दिया, सोडियम आयोडाइड बन गया RI, ये भी अल्काइल हैलाइड बन गया, NaCl बन गया। जो आर ने जब RCl बनाओ तो अब तुम ये भी तो कह सकते हो सर ये दोनों करके फिर RCl और NaI दे दे, क्या प्रॉब्लम है? रिवर्सिबल भी तो हो सकती है रिएक्शन, क्यों नहीं होती? क्योंकि जो NaCl बनता है वो ड्राई एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होता। कारण गुलर नहीं है। क्या है? देखो दोनों में कैरेक्टर है, दोनों में कैरेक्टर है। ये NaI है, इसको इनऑर्गेनिक से लिंक करके बताता हूँ। ये NaCl जो है ये कैसा है? आयनिक, पानी में तो सोल्यूबल होता है, एसीटोन में नहीं होगा। ये अगर इसकी बात करेंगे, इसमें भी आयनिक कैरेक्टर होगा पर इसमें कोवलेंट कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका अनायन है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू कटायन। कौन सा रूल है? फुजान्स रूल। तो इस डिटेल में जा सकते हो रिएक्शंस की अगर सोचने लगो। आइए तुम नहीं सोचते इतना अगर तुम्हें वो डाउट ही ना था। पीछे क्यों नहीं गई? पीछे इसलिए नहीं गई क्योंकि इसमें सोल्यूबल नहीं है। क्यों सोल्यूबल नहीं है? क्योंकि ये आयनिक है। ये भी तो आयनिक है पर इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाएगा, वो नहीं करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये चीज नोट्स में नहीं होती है, ये चीज आती है एक्सपीरियंस से। तो ये थोड़े क्वेश्चन बनेंगे दिमाग में तभी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को हर एक चीज की डिटेल पता है, और थोड़े बहुत डाउट आ जाते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन है जेई का, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है तो देख के ज्यादा घबराना।
नाम बताना है इसका क्या है नाम बता इसका यूपीएससी नाम नहीं बता सकता है। अरे हर एक चीज का यूपीएससी नेम बताना जो है वो स्कोप के परे की चीज भी होती है। तो जो सिलेबस में है बस वही है जो निकल जाते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर लगता है कैमड्रॉ का, उसमें सब कुछ एल्गोरिथम से सेट कर रखा है, कैसे आपको नेमिंग देनी है वो बताता है। तो ऐसा नहीं होता है उठा के सर इसका नाम बताना। अरे भाई कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसका यूपीएससी नेम बताने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसका सिंपल कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं, बात खत्म। प्रोडक्ट्स बताओ जितने बन सकते हैं। एनबीएस तो पता है ना क्या करवाता है, क्या करवाता है? अलाइलिक ब्रोमिनेशन, एन ब्रोमोसिनेमाइड, ये रिएक्शन करवा रखी है हाँ। ये आ गया स्ट्रक्चर बस बना दो, इसकी प्रोडक्ट बना दो। क्वेश्चन है जेई का, थोड़ा सा मजा तभी आएगा जब सवाल ही जेई के। 3 डब्ल्यू हो जाते CH2 दिया सर एक वो पेज नहीं लगेगा भैया हाँ क्या? एक वो पेज नहीं लगता हाँ एक वक्त एक जगह रेजोनेंस करवा के भी देखनी पड़ेगी ना। करवा के देखना, उससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं पड़ रहा बस फर्क पड़ेगा ही नहीं। और दो कारण के बीच में तो नहीं। मैंने बना ली ना वो स्ट्रक्चर, उसमें पता लगेगा क्या मौसम है? इसी ब्लॉक है ना से बात। ये क्वेश्चन करवाने जरूरी है, मतलब थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहे हैं। और अपना अगर ये सॉरी बता दूं तो ये तो सब एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ था, तो क्या फायदा। कुछ क्वेश्चन ला दूंगा तुम्हारे टेस्ट में ऑर्गेनिक के तो एडवांस के क्वेश्चन मेरे से भी जाएंगे। चार तो बन गए मेरे तीन बने हैं, चार बने हैं, क्या बने? चार बनेंगे तो चार बने चार बने क्या ही बोल रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट दिखाओ एक बारी और पूरा ऑर्डर बता दो कि कौन सा मेजर बन रहा है, कौन सा क्या प्रोडक्ट तो बना दिए, मेजर माइंड को बताओ। और ऑर्डर में बताओ मैक्सिमम कौन सा बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही था मैक्सिमम कौन सा बनेगा, मिनिमम कौन सा बनेगा। है ये क्या कार्बन का दिए हेलो भाई हो गया, जल्दी बताओ। ये वाला मेरे लग तुम्हारे तो परांशु
ये वाला कुछ ये वाला इतना खुश हुआ है। तुम बताओ मेजर, जल्दी बताओ। तुक्का तो मार जो टेबल जो तेरे तुम्हें पता है ना इसका मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? जो रेडिकल होगा हाँ, तो बात खत्म हो गई। ये पोजीशन को कितने उसकी है? याद भी हो गया। इसमें रेडिकल बनाना कितने डिग्री का है? ये वाला थोड़ी कह रहा हूँ हाँ, ये वाला तो ये भाई वाला स्टेबल रहेगा सर ये प्रोडक्ट जो है ये कैसे बनेगा? जब इसके मिथाइल पे बीआर लगेगा, ये अगर मैंने इसकी मिथाइल पे रेडिकल बना दिया तो कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना, ये मेजर प्रोडक्ट ये मेजर है ये होगा। इनको भी तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा अब तक क्या हो रहा है? हाँ, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? हाँ, ये ज्यादा स्टेबल है ना। जब यहाँ पे रेडिकल बन गया तुम्हारा कितने डिग्री का है? 1 2 3 डिग्री का, तो बात खत्म हो गई। तुम ये कहाँ से किस हिसाब से कह रहे हो? ये अगर मैंने इस पे रेडिकल बना भी दिया कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। ये इन लोगों की तो फिर सेम ही है हाँ, हाँ, सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट की सेम भी आ रही है इस क्वेश्चन में। यस सर और ये वाला लास्ट हो हाँ, और एक 1 डिग्री वाला लास्ट हो जाएगा, वो जो जिसको तुम मेजर बता रहे थे सबसे पहले, वो मिनिमम है। और इसका ऑर्डर भी ऐसे ही दिया हुआ है, सबसे पहले ग्रेटर वाला, फिर 2 जिनकी बराबर है क्योंकि वो 2 डिग्री है, फिर लास्ट में एक 1 डिग्री का है। अब उसका बताऊं क्या आंसर क्या है? हो गया हो गया ना, क्लियर हो खत्म। बाकी ये क्वेश्चन टेस्ट में डालूंगा। हेडिंग डालो अराइज अराइज। अराइज हाइलाइट के प्रिपरेशन की क्या मेथड है? कोई एक बता दिया करो। मैं तो ये मान के आता हूँ कि चलो सीबीएसई लेवल का तो कर ही रखा होगा। रिवाइज कर क्या कल करके आऊंगा। अच्छा, पहला लिखो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स को बताओगे? चलो लिखो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ए फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ए फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का ना एक चक्कर है, और वो चक्कर ये है कि बिल्कुल फ्रेशली बनाना पड़ता है, ये तो पता है ना? चलो, फ्रेंच की क्यों बनाना पड़ता था? रिएक्टिंग स्पीशीज है ना, N2 में भी चार्ज है, Cl में भी चार्ज है। जिस टाइम चाहिए उसी टाइम बना के और काम खत्म किया जाता है प्रोडक्ट बना के। ये नहीं कि कहीं 6 महीने पुराना लेके आए, पता लगे वो और 6 जगह जा चुका है रिएक्शन के लिए। कैसे बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट? कैसे बनेगा? मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। नाइट्रोबेंजीन होगा, इसका रिडक्शन करवा दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2। अब आगे की रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, मतलब ये स्टेप तो चलो मैंने बता दिया। अगला सीएल लगाते हैं, याद नहीं चलिए। HNO, बस 3 नहीं 2 लगता है यहाँ पे, और साथ में क्या यूज करते हैं? HX। ऐसी तो होता है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? N ट्रिपल बॉन्ड N X, इनका प्लस चार्ज होता है। ये बनता है तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट। सर HNO2 क्यों पाया था? HNO2 और HX के कॉम्बिनेशन से ही बनाया जाता ना। HNO3 नहीं डलता इसमें। प्रिपरेशन का इसमें क्यों डाला जाता है? ये कॉम्बिनेशन रिएजेंट है ना इसका, HNO2 और HX। मतलब इसमें तो यार फिर मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा कि डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का मैकेनिज्म क्या है, वो उसका तो कोई मैटर है ही नहीं।
प्रॉब्लम क्या है, अगर HNO3 डाल दिया तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो वापस तो दोबारा से NO2 मिलने के चांसेस हो जाएंगे रादर देन N2X मिलेगा तो, ठीक है। अरे अच्छा, रिएक्शन के टेम्परेचर के बारे में, वैसे तो टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस रिएक्शन का, हाई टेम्परेचर पे होती है कैसे होती है, 500 डिग्री सेल्सियस की केल्विन, केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है रिएक्शन। ठंडे बनाए जाते हैं डाइजोनियम के सॉल्ट, ठंडे टेम्परेचर पे, हाईली रिएक्टिव सामान है, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं बनाया जाता। कुछ बोलना है तो कुछ बोल देते हैं। अब बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, अब भी बता दो क्या क्या रिएक्शन है। बड़ी फेमस रिएक्शन है, 2 नेम रिएक्शन है। क्या नहीं जा रहा हूँ, इसमें नहीं होती मेरे को ऐसी याद है। क्या नहीं जा रहा हूँ, तो एल्डिहाइड कीटोन में है भाई। रिएक्शन भी नहीं आता, तो कुछ नाम नहीं याद है। Cu2Cl2, एक हाँ, एक क्यू पाउडर में भी होती है। हाँ Cu पाउडर HCl, कॉपर पाउडर है HCl, तो तुम कर सकते हो। इस रिएक्शन अब पहले बनेगा क्या, अराइल हलाइड बना रहे हैं, Cl बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा Cl, इधर भी क्या निकलेगी N2 गैस, इधर भी क्या निकलेगी N2 गैस। इस रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमियर रिएक्शन। इसका नाम क्या है, गेटरमैन रिएक्शन। गटर नहीं, गेटरमैन गटर पे अच्छा लिखो। कितनी अच्छी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन सैंडमियर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन थी, क्योंकि क्यूप्रस क्लोराइड को हैंडल करना लैब में डिफिकल्ट है, और तो सिंपल कॉपर, लेकिन कॉपर को अलग और HCl को अलग डील करना आसान है। कॉपर पाउडर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रियलिटी में बता रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही देख के बोल दिया गेटरमैन उसकी मॉडिफिकेशन थी, एक्चुअल में यही हुआ था। अगला और बता दो, डाउट डाउज वो अच्छा वो एच लगाते थे डाउट पे, तो डाउज तो है ही नहीं इसके अंदर, नहीं वो तो फिनोल के लिए होती है ना डाउट प्रोसेस, फिनोल के लिए डाउज प्रोसेस होता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो कर लेंगे कॉल फिनोल की तरह, पहले मेरे पसीने छूट रहे हैं तुम्हारे कुछ लिस्ट कराने के चक्कर में। और बताओ, बेंजीन पे Cl2 FeCl3 डार्क में भी तो करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन है, Cl2 डाल दिया, लाइट में करवाएंगे नहीं, वो तो रेडिकल मैकेनिज्म होती है। बेंजीन कैसे देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके लिए हम जनरली एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 का यूज करते हैं। तो लिखते हैं FeCl3 और डार्क भी लिखते हैं। डार्क क्यों लिखते हैं, ताकि रेडिकल क्योंकि रेडिकल ना जनरेट हो जाए उधर, तो वहां से जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। लिखो अगली रिएक्शन, सेकंड हेडिंग डालो, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लिखवाऊं क्या, बाय डायरेक्ट लिख लो, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। डार्क यहां से बन जाता है अराउंड 300 केल्विन हो गई। ब्रोमीन वाला भी यही है, FeCl3 यूज करेंगे डार्क में, बस ब्रोमीन रूम टेम्परेचर भी कर लेता है। साथ में क्या क्या निकलेगा, यहाँ पे निकल जाएगा HCl, ज्यादा सर रूम टेम्परेचर पे जैसे वो 300 पे, ये तो रूम टेम्परेचर और वो भी 27 डिग्री। ये 27 है, वो 25 पे कर लेता है, बस इतना भी फर्क होता है। ये तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज है। डार्क RT
ये मैंने ठीक बनाया है? सही है मेटा पोजीशन में तो नहीं लिखा दिया? मेटा ये तो कुछ इसमें नहीं सब है, इक्वल ही है। वैसे ही पूछ रहा हूँ, इस पे मेटा मोटा कुछ नहीं है, ठीक है। एक और रिएक्शन, जैसे CnBr, इसमें भी सेम कंडीशंस बन गया। क्या ये ठीक है? ठीक बनाया मैंने? ये तो अर्थ हो गया। एक आई इसको पैरा आई देना अच्छा चाहिए। लगेगा। और क्यों नहीं देगा ये? अच्छा, ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम है। HI बनेगा, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पे जो एरो लगेगा वो इसका लगेगा, रिवर्सिबल का। अगर हम वो फॉरवर्ड देंगे तो क्या करेंगे? फॉरवर्ड देनी है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना, HNO3 डाल देना, बस वो कर देगा काम। और क्या क्या यूज कर सकते हैं HNO3 के? HIO3 बहुत बढ़िया, HIO3 और HDO HIO4 भी लिखा है, HIO4 HIO4 HIO3 होता है एडिक एसिड। मैंने भी HIO4 पहली बार सुनी। HIO4 तो मैंने नहीं पढ़ा, नोट्स में मैंने देख लिखी थी। तुम्हारे नोट्स पे मैं विश्वास नहीं कर सकता ना। मान लो जैसे फ्रेंच वैसे पूछ रहा हूँ, मान लो कोई चीज तुम्हारे नोट्स में लिखी हुई है, पेपर आ गया जी एडवांस का, गलत हो गया तुम्हारा, तुम्हें चैलेंज करना है आंसर की को, नोट्स से तुम अपने नोट्स लिख गए, मैं नोट्स में लिखा है। ऐसे उठा के पढ़े नोट्स में, स्टैंडर्ड और होगा सर रेफरेंस बुक। सर आकाश वालों ने लिखवाया था। नहीं वो तो नहीं तुम किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके चले जाओ और वो रख दो उनके सामने, वो मेरी लिखा है वो भी उठा के ऐसे करते हैं, तुम्हें लेके जानी पड़ेंगी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। प्रदीप क्यों उठा के फेंक देंगे भाई? मॉडर्न भी स्टिक नहीं मॉडर्न ABC वगैरह नहीं, वहां चलेगी लेटेड टाइप लेडन, जेरी मार्च, वो तो विलियम कैरोथर, एनसीईआरटी भी नहीं मानते मुझे मान नहीं मानते पीटर साइक्स। क्यों नहीं मानेंगे आंसर? अरे पिछली बार एक NCERT को जरूर मानेंगे, NCERT मानना मजबूरी है किसी की भी, ये क्योंकि गलत दुनिया में। पूरा देश वही पढ़ रहा है, यस सर। और अगर तुमने उसमें ही गलत छापा है तो मतलब देश में ही गलत पढ़ा है। अब तुम्हें सही छपा या नहीं छपा, वो NCERT में बहुत कम मिस्टेक्स रखने के चांसेस होते हैं। अब तो मुझे पढ़े हुए NCERT थोड़ा सा टाइम हो गया, या मैं पुरानी पढ़ लेता हूँ, तो इसमें कोई गलती वलती है नहीं। बात तो वही होगी जो एनसीईआरटी में गलत है, टीचर्स ने देखा नहीं होगी। ये बात सुनो। तो भाई अगर नहीं एनसीईआरटी में से टीचर्स को पता ही है गलत है, तो सही करवाएंगे। तब तो नहीं होनी छुट्टी। फ्लोरीन करवा दे रिएक्शन। जेई एडवांस का क्वेश्चन लिखो। ये फ्लोरीन नहीं करवाएगा? नहीं, फ्लोरीन वाला प्रॉब्लम है, F2 अगर हम डाल देंगे तो वो फिर ज्यादा ही वो है, हाईली हाँ उसकी क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव कंडीशन है, हाईली एक्सप्लोसिव। हाईली क्वेश्चन लिखो एडवांस का। कह रहे बम बना दो। बम बनाए जाते हैं किन स्पीशीज से? फ्लोरीन तो डलता है गन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से बम बनाए जाते हैं। वो एक रिएक्शन में आती है। अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराओगे यूरोट्रोपिन का, हाँ यूरोट्रोपिन होता है। क्या होता है? वही रिएक्शन है, कल दिखा दूंगा, नोट पे लिखी हुई है, इतना याद है। तो RDX बनाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। TNT बम का नाम सुना? TNT यस सर। इमारतें गिराने का। क्या TNT की फुल फॉर्म क्या है? वो नहीं पता। पता नहीं ट्राई नाइट्रोटोलिन, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन। वो फॉर्म तो धोखे की है। कंपाउंड ही बड़ा फोकस है, टोलिन पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दो, मर्तो पैरा होती हो तो बन गया। सही से क्वेश्चन लिखो यार तुम जी डाउन, तो मेरे को भटकाओ मत। स्टार्टिंग फ्रॉम C6H6 कल प्रियांशु पट्टी लगा के पहुंच गया। सही में जो है वहाँ जा पैसे भी मिलते। आप
गया सर। अच्छा, starting from C6H6 and C6H5OH and C6H5OH phenol synthesize phenyl 2,4-dinitrophenyl ether. Synthesize phenyl 2,4-dinitrophenyl ether. समझ गए क्या बना? फिनाइल 2,4-dinitrophenyl ether. घर से कर लिया ना? ठीक है सर। अब लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हलाइड. तुम्हें ये तो पता लग गया ना कि बनाना क्या है? एक फिनाइल उसके ऊपर 2,4 चलो ये बनाना है एक बारी बोर्ड पे आके. बनाना होगा. नहीं फिर रहने दो. इतना समय नहीं है. तुम बना दो. फ्रांस तुम्हें पता? तुम्हें नहीं पता. प्रतीक तुम्हें पता है? बनाना क्या? कॉपी बनाने की अभी वही तो बना रहा हूँ सर। चलो फिर छोड़ो, बाद में घर से ही कर लेना. यस सर। मतलब गलत मत उतारना. फिनाइल 2,4-dinitrophenyl ether. इथर अच्छा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हलाइड. ROR बनाना है। अब वो R और R प्राइम देख लेना क्या है. अरे भाई तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हलाइड लिखो ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हलाइड्स. हो गया अभी सर। देखना ही देख ले मेरे से, देख ले सही है। गलत है। ये ले। ये सही है। ये सही है. बस कितने कॉन्फिडेंस से बोलो। 1 2 3 4 5 6 गलत है. यार इसको समझाओ पहले थोड़ा सा. 2,4-dinitrophenyl का मतलब क्या है? 2 4 अच्छा 1 पे ये लगेगा। ठीक है. ये ठीक है, ये गलत है. हाँ तो हाँ फिर ठीक है. तुम्हारे को आ गया. तुम मैं तो सोच रहा हूँ और कौन सा 2 4 होगा। ये लगे ना वो दूसरे का फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लो यार. आर कलरलेस लिक्विड्स कलरलेस एंड कलरलेस सॉलिड्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर. इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो ये टपा दिया करूंगा आपको. कलरलेस लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर. अच्छा बॉइलिंग पॉइंट पूछूं तो इसका नाम किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट? यस यस साइज ज्यादा, मास मास ज्यादा. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग इसकी होगी अच्छी जिसकी इंटर इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल नहीं. मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि क्या क्या इसका पैकिंग का क्या है. सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, यही पूछा जा सकता है. अच्छा ये तो जो ऑपोजिट लगे हाँ, तो इसका जो ज्यादा होगा, इनके बारे में कमेंट नहीं किया जा सकता. इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी पैरा वाले की, तो इसका ऑर्थो एंड मेटा से ज्यादा होगा बस. अब थोड़ी सी इसकी बॉन्डिंग के बारे में बात करना चाहूंगा. ये जो बॉन्ड है, इसका क्लीवेज कैसा लगता है तुम्हें? आसान, मुश्किल? बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल. क्यों? नहीं है 1 सेकंड क्योंकि सर रेजोनेंस चल रही है ना, किसके किसके बीच में? वो क्लोरीन अपने लोन पे हाँ, इसके पास ऐसे लोन पेयर है, ठीक है. हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ,
बैक बॉन्डिंग, पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ पीडीसी, इसको बोलते हैं पीडीसी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अब क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगी और ये घूमता रहेगा, Yes, तो ये sir. बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनवा रहा हूँ, अब तो तुम कितने सक्षम होगे बना लोगे। और इस पर कौन सा चार्ज घूमता रहेगा? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूट के इस पे ही आ रही है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, क्या हुआ? उससे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी, फिर बहुत रिएक्शन होगी। तो अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो किस केस में आसान हो जाएगी? अल्काइल। अल्काइल हलाइड, अराइल नहीं है, हाँ, क्योंकि ऐसा कोई आए और इसको हटा दे पॉसिबल नहीं है। ये इसीलिए बताई है रिएक्टिविटी, नहीं तो बोलता भाई लिख लो इसका इसकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो एक अलग चीज है, वो तो इसकी रिएक्शन में बता ही दूंगा। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है अल्काइल हलाइड में सर SN1 SN2 होती है, इसमें क्यों नहीं होती, तो उसका रीजन ये है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। ऐसा ही केस विनाइल हलाइड में भी हो सकता है ना, CHCl, इसमें भी इसके रेजोनेंस में है कि नहीं? सेम ही केस कैसा है विनाइल हलाइड में। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शंस करवाने की कोशिश की गई थी और वो अनसक्सेसफुल रही। जैसे अराइल क्लोराइड के साथ या क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH के साथ करवाना शुरू किया, मकसद क्या रहा होगा, इसको क्या बना दे, हाँ फिनोल बना दे, लेकिन फिनोल नहीं बना उससे, ठीक है। रीजन वही है पीडीसी। हालांकि वो रिएक्शन फिर करवाई थी उन्होंने, इतना वाइगरस रिएक्शन करवाई, इतनी रिएक्शन कंडीशन दी, पर उसका कोई फायदा नहीं। लग कैसे काम तो इको पे लेंगे फिर बाकी रहेंगे। अच्छा, इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो अल्काइल हलाइड के कंपैरिजन में कैसा होगा डाइपोल मोमेंट? कम होगा। हाँ क्यों? क्योंकि वो नहीं वैसे भी डिस्टेंस से क्या मतलब है, डिस्टेंस तो कम हो गया। बाकी ये जो हैलोजन लगे हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे और लोन पेयर इसको दे भी रहा है, तो अल्टीमेटली इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट ऑफ अराइल एंड विनाइल हलाइड्स आर यूजुअली लेस देन अल्काइल। अल्काइंस, अल्काइल ओके तो अब अगला लिखो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हलाइड्स। कौन कौन सी रिएक्शन ये शो कर सकता है? तो पहला लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है, अभी बताऊंगा कैसे। अराइल हलाइड की बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हलाइड्स। तो लिखो रिएक्शन ऑफ अराइल हलाइड्स कैन बी ग्रुप्ड एज, इनको ऐसे ग्रुप किया जा सकता है, कैन बी ग्रुप्ड एज पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, थर्ड जो तुम्हें कराऊंगा वो होंगी मिसलेनियस रिएक्शंस। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, थर्ड जो है मिसलेनियस रिएक्शन। पहली रिएक्शंस लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहली रिएक्शंस पढ़ना चालू कर रहे हैं। पहली किस टाइप की है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। खुश? यस ठीक है, ये आती है चलो बता दो होती है। ऊपर अराइल हलाइड प्लस एक्वस NaOH एक्वस NaOH, उसके बाद 600
केल्विन टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मजे करवा दिए, सही ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यही है, लिखो रिएक्शन। पूरी क्लास में वेट कर रहा था यार एक तो आती है वही, उसका नाम ही नहीं ले रहे। तो एक्वस NaOH है, एक्वस NaOH तुम्हें पता ही है, QOH मैं लिखवा देता हूँ। और क्या क्या बता रहे थे? 600 केल्विन टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 673 होता है आसपास। प्रेशर कितना बता रहे थे? 300। 315 एटमॉस्फेरिक होता है। चलो मैं 300 लिख देता हूँ। होता क्या उसके बाद? फिनॉल बन गया। ऐसे ही बन गया। अभी तो पहले जब तुम, अच्छा वो तो बीच का नहीं है। अभी तो ओके बनता ना, ओके के प्लस, वो तो फिर NaOH पहले सब बनेगा ना। अब इसमें हाँ तो ONA भी बना सकते हो। फिर इसमें HCl डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? OH, और बाहर कौन निकल जाता है? KCl। लिख लो। और ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये डाइल्यूट HCl तो डाइल्यूट, बहुत जगह HCl डाल के ऐसे करते होते हैं। हाँ। CO के भी होता है। चलो पहले तो ये लिखो, बन गया तुम्हारा फिनोल। जब भी ऐसे ON या OK वगैरह बनते हैं तो हमेशा HCl डाल के हाँ करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। एक चीज में ऐसे ही करते हैं क्योंकि ये पहले से ही इसमें बस है, हल्का सा HCl डालो काम हो जाता है। हो गया सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया और ज्यादा क्या हो जाएगा? नहीं, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा? N2 वो प्लस R से देगा, प्लस R माइनस है, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा वो। जैसे अगर मैं कोई भी साइनाइड लगा दूं, C ट्रिपल बॉन्ड है, या NO2 लगा दूं, या NCH3 थ्राइस प्लस COH लगा दूं, एल्डिहाइड लगा दूं, C डबल बॉन्ड OH, या कोई कीटोन लगा दूं, तो ये सारे माइनस M वाले या माइनस R वाले ग्रुप्स हैं। ये क्या करेंगे? खींचेगा। अगर ये यहाँ से खींच रहा है इसमें नेगेटिव चार्ज है, स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना, तो ये उतना ही स्टेबल बनेगा, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट भी बनेगा हमारा। हाँ, तो लिख लो ऐसे, NO2 like groups have been found to increase the reactivity of chlorobenzene. माइनस M लिख लें सर क्या? हाँ माइनस M ग्रुप्स लिख लो, माइनस M या माइनस R ग्रुप increase the reactivity of chlorobenzene. जैसे अगर यहाँ पे NO2 लगा होगा 246 पे नाइट्रो लगा दें तो बड़ी आसानी से हाँ, तो फिर उसमें डाइल्यूट HCl डालने की जरूरत नहीं करते, सिर्फ गर्म पानी डालेंगे, वार्म H2O और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वही चीज है, ये ऑब्जर्वेशंस है कि जैसे टेम्परेचर भी कम होते हैं थोड़ा, तो तभी तो कह रहा हूँ। अब 300 ये 673 की जरूरत ही नहीं, हल्का सा वार्म वाटर लिख रहा हूँ मैं, जैसे चूल्हे पे गर्म किया और बस उसको मिला दिया तो काम हो जाएगा। तो अगर इसकी सिर्फ पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है तो अच्छी बात है, लगा हुआ है तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। इसमें सिर्फ 15% NaOH की जरूरत पड़ती है। याद करने की जरूरत नहीं है कि 15% डाला था क्या है, टेम्परेचर भी फिर कम देना पड़ता है? हाँ मतलब ये जो है तुम इससे थोड़ा सा कम कर लो, 500 केल्विन के अराउंड कर लो। (433 केल्विन हो जाता है यहाँ पे। यहाँ काम चल जाता है कितने में? 433 केल्विन में। और ये क्या हो गया? OH और NO2। सिमिलरली अगर हमने इस पे लगा दिया ऑर्थो और
पैरा पे, एक ऑर्थो एक पैरा पोजीशन लगी हुई है फॉर एग्जांपल, तो काम चल जाता है 130 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 130 में 273 ऐड कर लेना, रिएक्शन भाई 403 यहाँ 160 डिग्री लगता है, उसमें 130 डिग्री लगता है, 403 और अगर तीनों के तीनों में, हाँ अगर NO2 लगा रखा है तो सिर्फ गर्म पानी और काम खत्म। यस ये तो बोर्ड पर करना थोड़ा बहुत याद है, अगर मेटा पोजीशन पे लगाएंगे तो प्रैक्टिकली कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि इसमें माइनस हमने माइनस साइन लगेगा, माइनस है कि माइनस हम ज्यादा इफेक्टिव होता है, माइनस साइन कम होता है उससे क्या पूछना है। हो गया सर, ठीक है, अब लिखो एक और रिएक्शन लिख लो, ये किस तरह की रिएक्शन लगाने में 5% पे काम चल रहा था है? अगर मतलब तो टेम्परेचर 160 की जगह 130 डिग्री सेल्सियस लगाना पड़ रहा है, 30 और घटा दो इसमें से, 403 केल्विन, वो एनयूएच का पूछा था, वो कितना डिग्री, वो और बच जाए 15% पे ही चल जाएगा, कोई बात नहीं उसमें, और मन करे 10% लिख लेना, ठीक है। ये टेक्निकली हमें किस तरह की दिख रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और उसको रिप्लेस कर दे रहा है। दूसरी भी एक इसी तरह की रिएक्शन है, ये लिखो Cl है, NH3 डालेंगे, Cu2O, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लिख लो 200 डिग्री सेल्सियस, 20-30 एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एनिलीन, एनिलीन बन जाएगी। और इसमें भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, NH3HCl, इसमें भी यही है। ठीक है भाई, यस सर, मैकेनिज्म करवाऊं इसका, लिख लो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और बायोमोलिकुलर रिएक्शन, इससे तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो है क्या, यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्लोरो बेंजीन या कुछ भी हो सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर दिया, ये बॉन्ड कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे, ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट स्लो कैसा, Cl जैसे ही अगर एन लगेगा वो साथ में हो जाएगा इलेक्ट्रोड, बताओ वही ब्रांच अटैकिंग का कह रहे हो या फिर स्टेप बताओ, स्टेप में अटैकिंग क्या और जिस पे अटैक कर रहा है वो क्या, पूरे स्टेप की बात होगी। स्लो होगा दो, क्योंकि ये इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हाँ जी, तोड़ना इतना आसान भी नहीं है, तो स्लो स्टेप रहता है, ये इंटरमीडिएट है। अब एक प्रॉब्लम हो गई, ये हो तो गया लेकिन इससे क्या हुआ, एक एरोमेटिक कंपाउंड था जो
अब एरोमेटिसिटी अंदर जो रेजोनेंस थी वो टूट गई, अब ये दोबारा यहाँ जाएगा और निकलते टाइम कौन निकल जाएगा? तो क्या लगा रह जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से रिएक्शन होती है इस पे, लिख लो। ये अगर मैं तुमसे पूछूं ये एलिमिनेशन एडिशन हुआ है या एडिशन एलिमिनेशन हुआ है, तो क्या हुआ है? एडिशन हाँ, पहले एडिशन हुआ था। फिर एलिमिनेशन। हाँ, दोनों चीजों में फर्क है। पहले एलिमिनेट होना और फिर हाँ, ये एडिशन एलिमिनेशन है। जेई की फेवरेट चीज है ये। सर मतलब जब हम पहले लो टेम्परेचर पे कर रहे थे जैसे डाउस प्रोसेस था, तो उसमें वापस एनर्जी भी बाहर निकल जाएगी। हैं? जैसे जो डाउस प्रोसेस के हमने हाई टेम्परेचर पे किया, उसमें अगर लो टेम्परेचर पे रख रहे थे तो जैसे वही जैसे उसमें एनयू लगा फिर सीएल बाद में निकला, तो फिर उसमें ऐसे वापस निकले जाते जैसे मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, बस उस मैकेनिज्म को पहुंचाने के लिए जो हमें रिएक्शन कंडीशंस लगानी पड़ेंगी उसमें चेंज आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी यहाँ पे देखो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। यस सर। कोई भी चीज किस तरफ जाना चाहती है? न्यूट्रलाइजेशन की तरफ। अगर मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना दिया तो इस नेगेटिव चार्ज का सहारा बन जाएगा वो। ये तो लोड है ना एक तरह से। यस सर। इस रिंग के ऊपर ये बर्डन है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और वो जो चार्ज होगा उसको कौन खींच लेगा अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेसिकली इस चार्ज को किस तरफ लेके जा रहा है? न्यूट्रलाइजेशन की तरफ। तो रिएक्शन कंडीशन इजियर हो जाती है। ठीक है। समझ में आया कि बना के दिखाऊं आ गया इसका? सर। तभी कह रहा था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अगर लगाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेटा पे लगा होगा तो रेजोनेट ही नहीं करेगा इसके साथ। यस सर। खत्म। अब है एलिमिनेशन एडिशन, फिर करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वही है, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन, फिर मिसलेनियस रिएक्शन। बस फिर खत्म। कल 1 दिसंबर है ना, कल हो जाएगा ये खत्म। ये भी आएगा टेस्ट है? नहीं आएगा। इतना हो गया तेरा। ये इसको हमने कितने दिन लगाए हैं? 2। आज दूसरा दिन। नहीं, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन होगा आज। दूसरा है शायद। ये तीसरा। तीसरा दिन है तीसरा ना? हाँ, ठीक है। तीसरा है ना? इसके लिए कितना टाइम डिवाइड किया? अल्काइल और राइल था 6 का था, तो ठीक हो गया हमारा। ऐसा तो नहीं हो रहा समझ में नहीं आया कुछ? नहीं आ गया। 6 लगते हैं। भाई तो बाकी में लिख रखा है कोऑर्डिनेशन 3 में कराओ, कैसे कराऊंगा कोऑर्डिनेशन 3 में? 3 में नहीं होगा कोऑर्डिनेशन। यस सर। ये क्वेश्चन आया था एटी जैब में, तो क्वेश्चन है इसमें, बोलो जेई का ही क्वेश्चन है। सर मतलब बिना सोचे ऐसे लिख देते होते हैं क्या? इतनी क्लासरूम में करो। नहीं, अरे वो अपना हिसाब है, हमने कर लेना। एलिमिनेशन एडिशन में क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट पता है किसी को? क्या? एलिमिनेशन हो जाएगा। एडिशन। पहले एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन फिर कटायन बन जाएगा। नहीं कार्बन है। बेंजाइन बनता भाई, बेंजाइन बेंजाइन बेंजाइन। मैकेनिज्म लिखवा दो क्या? 3 मिनट। फिर सीधा कल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? अब जैसे तुम्हारे पास एलिमिनेशन एडिशन है कि नहीं? हाँ, ये एलिमिनेशन एडिशन करा रहे हैं। पहले एडिशन एलिमिनेशन कराई थी, अब क्या है? एलिमिनेशन एडिशन। तुम्हारा लंच है क्या इसके बाद? क्लास है क्या? चलो नहीं 15 मिनट की ब्रेक होती है। 10 की। ठीक है, 15 चलो यार ठीक है। लड़ ले भाई। इसकी रिएक्शन है सोडामाइड के साथ। सोडामाइड मतलब NaNH2 NH3, NaNH2 NH3 के प्रेजेंस में।
ये होता क्या है, सोडा मतलब NaOH, Yes, sir. अमाइड NH2, तो उसके लिए इसको बोलते हैं सोडामाइड। 146 केल्विन पे होती है। और बनना क्या है, बनना NH2 ही तो बना रहे हैं, मतलब अभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये बनता है बेंजाइन, और यहाँ पे क्या लग जाता है NH2। बात है कि होता कैसे है, होता कैसे है। 146 Kelvin है सर। हाँ 146 केल्विन, केल्विन केल्विन -70 नहीं, अरेंज होती है, मतलब 140 से, मैं ये नहीं कहेगा बिल्कुल एग्जैक्ट है, 200 केल्विन तक तुम ले सकते हो। हाँ? -130। हाँ तो कम टेम्परेचर भी होती है, 273 केल्विन की रिएक्शन नहीं है। ये यहाँ पे X है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। NaNH2 क्या जनरेट करेगा, NH2 माइनस जनरेट कर देगा, Na प्लस और NH2 माइनस जनरेट करेगा ना। तो अब ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला जो H यहाँ हाइड्रोजन होगा। अब ये जब H प्लस के उसमें लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन पे जाएगा। वो तो रुक जाओ, यहाँ X है, ये H प्लस के रूप में चला गया, तो यहाँ से निकला क्या, H प्लस इसने ले लिया, NH3 निकल गई। अमोनिया का बनना ही, अमोनिया गैस का बनना ही इस रिएक्शन की ड्राइविंग डबल फोर्स है। बॉन्ड नहीं वहाँ पे आई। अब क्या होगा, अब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, किसके लिए, सर आपने एक डबल बॉन्ड नहीं बनाई। हाँ सॉरी, ये वाली डबल बॉन्ड, हाँ जी। हाँ ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, बेंजाइन। बेंजाइन। और बेंजाइन कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। यहाँ से बेंजाइन ऐसे बनता है, जो ये वाला, बेंजाइन एरोमेटिक होते हैं ना। हाँ बेंजाइन एरोमेटिक होता है। अब फिर क्या होगा, ये हमने क्या किया अभी एलिमिनेशन किया है, क्या एलिमिनेशन कर दिया ना। अब NH3, अब NH2 माइनस दोबारा से आएगा इसके ऊपर, तो अब तो अगली स्लाइड ले सकते हैं ना, पहले ही लिख लो फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई एक 10 हो गए थे, मेरे को गालियां देंगे कि जल्दी किया आपने, हो गया। कौन बोलता है? नहीं नहीं बोलता तो कोई भी नहीं ऐसे, तुम्हारी ब्रेक खाई जाएगी और क्या होगा। हो गया। यस सर। ये सब तो सर स्कूल में होता था, जब टीचर ऐसे ब्रेक खाते थे तब खिंच बैठती थी। अब नहीं मत, अब तो बता दो पेपर निकालने ही। यस सर। और बचने लगी तो फिर तो हो गया ना। फ्रेंडशिप तो कह रहा था संडे को भी पढ़ा दो। क्या कर रहा हूँ? तुम्हें कुछ नहीं, हमारी भलाई है। ये ज्यादा सेल्फिश हो जाता है। तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हें पढ़ने की टेंशन है, हमें और टेंशन है, हमारी उम्र होती जा रही है। हमने शादी नहीं करनी क्या। प्रियांशु की तो निकल गई। अभी NH2 माइनस होगा रिएक्टेंट स्पीशीज में, फिर से आएगा और ये यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ गया NH2, यहाँ पे अब H और NH2 होगा, मतलब स्पीशीज में तो पढ़ा ही हुआ है। तो इसका साथ छोड़ देगा, मतलब टेक्निकली होगा क्या, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये इसको खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा NH2 और ये H और ये NH2 माइनस, ये एज इट इज पड़ा हुआ है, जैसे पहले आया था एज इट इज वैसा का वैसा रिएक्शन में ऑब्टेन भी हो जाता है। इसको क्या जरूरत पड़ी होगी इस पर अटैक करने की, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही है, हाइड्रोजन से तो पीछे ही रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और वैसे भी वो अनस्टेबल है, उसमें नेगेटिव था। हाँ वो अनस्टेबल है ही है। ठीक है, ये है इसका मैकेनिज्म। इसमें हमने पहले क्या किया, एलिमिनेट किया फिर ऐड किया। उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले ऐड कर रहे थे फिर एलिमिनेट कर रहे थे।
तुम्हारी कितनी एज है? 17 साल, 16 साल, 17 18 साल की हो गए तुम? 17 तुम 17 की हो, तुम्हारी 17। मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं ये देख रहा था कितना फर्क है हमारे में। 1 साल की है बस, इन दोनों की सेम है, मैं 1 साल छोटा हूँ। सर अपनी बात करिए। मैं अपनी बात कर रहा था, ऐसे कोई बात नहीं। आपकी कितनी है सर? मेरी 25 है। 7 साल का फर्क हुआ। 7 साल का। प्रियांशु तो अपनी असली एज बताता ही है। ये HIO4 एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? करता है पैरायोडिक एसिड करता है कि नहीं करता? नहीं मैं दिखा करता है। कर दो इसको बंद। यस सर। निकाल सकते हैं। तो जो आयोडीन वाली रिएक्शन पे फिर रिवर्स करने के लिए डाल ही सकते हैं इसको। तुम डाल देना यार, तुम्हें कोई मना थोड़ी करेगा, वहां ना वो होगा। जेई वाले टेस्ट में कुछ भी पेपर बताएंगे तो क्या बात करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है। सही लिखा है, नाम किस सही लिखा है, सही लिखा है। HiO4 भी होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, जितने भी पर एसिड्स होते हैं ऑक्सीडाइज ही करते हैं। पर एसिड होते हैं